अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात मोहतरम, हम लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो चूंकि नमाज में कुछ नमाजें सुन्नत हैं, कुछ नमाजें फर्ज हैं, कुछ नमाजें वाजिब हैं, कुछ नमाजें नवाफिल हैं और कुछ नमाजें सुन्नत मुक्कदा हैं, कुछ गैर मुक्कदा है। हजरात मोहतरम, और हम लोगों को इसके बारे में नहीं पता होता है। आज हम आपको बताएंगे कि नमाजों में कौन कौन सी नमाजें सुन्नत मुक्कदा है और हजरात मोहतरम इसका तर्क करने वाला, छोड़ने वाला कौन होता है और सुन्नत किसे कहते हैं, सुन्नत मुक्कदा किसे कहते हैं। आज इसके बारे में तफसील गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। हजरात मोहतरम, आप ये समझ लीजिए कि सुन्नत वो काम, वो अमल है जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हमेशा किया हो और उसकी ताकीद की हो या तरगीब दी हो। उसकी दो किस्में हैं, एक सुन्नत मुक्कदा और एक सुन्नत गैर मुक्कदा। सुन्नत मुक्कदा उसे कहते हैं वो अमल जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने हमेशा किया हो या करने की ताकीद की हो और बिला उज्र कभी तर्क ना किया हो। उसका हुक्म भी अमलन वाजिब की तरह है, यानी बिला उज्र उसका तर्क करने वाला गुनहगार और ज्यादा आदि तर्क करने वाला सख्त गुनहगार और फासिक है और सफात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से महरूम रहेगा। रद्दुल मुहतार महासामी जिल्द नंबर 1। सुन्नत मुक्कदा की पाबंदी करना वाजिब के करीब करीब है और बिला किसी उज्र के सुन्नत मुक्कदा को तर्क करना जायज नहीं है। जो शख्स बिला किसी उज्र के सुन्नत मुक्कदा तर्क करता है वो गुनहगार है। फर्ज नमाजों में सुन्नत मुक्कदा की तादाद 12 है, जिनमें नमाज फज्र की 2 रकात नमाज, जोहर की 6 रकात नमाज और 4 रकात नमाज फर्ज से पहले जो है जोहर की वो, और उस फर्ज के बाद 2 रकात नमाज सुन्नत, ये सुन्नत मुक्कदा है। मगरिब की सुन्नत मुक्कदा 2 रकात नमाज है, 3 रकात नमाज फर्ज के बाद, और ईशा की जो नमाज है उसमें सुन्नत मुक्कदा ईशा की 4 रकात नमाज फर्ज के बाद जो 2 रकात नमाज सुन्नत है वो सुन्नत मुक्कदा है शामिल है, यानी कि पूरी सुबह से शाम तक के 12 रकात नमाज है। और हजरात मोहतरम, यही 12 रकात नमाज सुन्नत मुक्कदा के ताल्लुक से एक हदीस शरीफ सुनन तिरमिजी शरीफ की हदीस नंबर 415 में है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हजरत उम्मुल मोमिनीन उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स रात और दिन में 12 रकात नमाज सुन्नत पढ़ेगा उसके लिए जन्नत में एक घर बनाया जाएगा। 4 रकात जोहर से पहले, 2 रकातें उसके बाद, 2 मगरिब के बाद, 2 ईशा के बाद और 2 फजर से पहले। तमाम सुन्नत नमाजों में फजर की सुन्नतों की सबसे ज्यादा ताकीद की गई है। हदीस मुबारका है सुनन तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 416 है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, कहती हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, फजर की दोनों रकातें दुनिया में जो कुछ है सबसे बेहतर है। यानी जो 4 रकात नमाज फजर की पढ़ी जाती है ये दुनिया और दुनिया में जो चीजें मौजूद है सबसे बेहतर है कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। और हजरात मोहतरम, अगर आपकी फजर की नमाज की सुन्नत मुक्कदा 2 रकात नमाज छूट गई है तो आप फर्ज नमाज के बाद पढ़ सकते हैं, अगर तुलू आफ्ताब ना हो। अगर तुलू आफ्ताब के बाद पढ़ेंगे तो आप पढ़ सकते हैं, और अगर आपकी 4 रकात नमाज छूट गई है तो तुलू आफ्ताब के बाद आपकी नमाज अगर कज़ा हो गई है तो आपको 2 रकात नमाज सुन्नत मुक्कदा सुन्नत और 2 रकात नमाज फर्ज यानी 4 रकात नमाज जवाल से पहले तक पढ़ लेनी है। और अगर आप जवाल के बाद पढ़ेंगे तो ये 2 रकात नमाज सुन्नत ये आपकी तर्क हो जाएगी, अब आप इसको नहीं पढ़ सकते हैं, बल्कि आप 2 रकात नमाज कज़ा फजर पढ़ सकते हैं। हजरात मोहतरम, और बाकी वक्त की जो नमाजें हैं अगर उसमें आपसे भूल से या वक्त न रहा और कज़ा हो गई नमाज सुन्नत मुक्कदा तो आप नमाज के बाद भी पढ़ सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। हजरात मोहतरम, सुन्नत मुक्कदा वो फेल है कि जिसका छोड़ना बुरा और करना सवाब है, और इत्तिफाकन छोड़ने पर इताब और छोड़ने की आदत कर लेने पर मुस्तहके अजाब। और सुन्नत गैर मुक्कदा वो फेल है कि उसका करना सवाब और ना करना अगरचा आदतन हो, अताब नहीं मगर शरअन नापसंदीदा है। अनवार शरीयत सफा नंबर 53। हजरात मोहतरम,
یہ ہم نے آپ کو روزانہ کی جو 12 رکعت نماز سنتیں تھی، سنت مؤکدہ، ان کے بارے میں بتایا۔ آئیے چلتے ہیں جمعہ کی وقت کی جو نمازیں ہیں ان میں دیکھتے ہیں کہ کون کون سی نمازیں سنت مؤکدہ ہے۔ 4 رکعت نماز جمعہ سے پہلے، 4 بعد یعنی جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے والے پر 14 رکعتیں ہیں، اور علاوہ جمعہ کے باقی دنوں میں ہر روز 12 رکعتیں ہیں۔ بہار شریعت حصہ نمبر 4 سنن و نوافل کا بیان مسئلہ نمبر 1۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جمعہ کی سنت بعدیہ میں اختلاف ہے، اصل مذہب میں 4 ہے اور احوات و افضل 6 ہے۔ امام ابو یوسف رحم اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہی قول ہے اور اسی پر اکثر مشائخ کا عمل ہے۔ مخلصاً فتاوی رضویہ مترجم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 326 رضا فاؤنڈیشن لاہور۔ لہذا احوات و افضل یہی ہے کہ جمعہ کی سنت بعدیہ بعد والی سنت مؤکدہ 6 ہیں۔ حضرات محترم، سرکار اعلیٰ حضرت اللہ کے فتاوی رضویہ شریف کی جو جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 326 میں ہم نے آپ کو پڑھ کے سنایا ہے، اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ جمعہ کے دن جو فرض نماز کے بعد 4 رکعت نماز سنت اور 2 رکعت نماز سنت پڑھی جاتی ہے، یہ افضل ہے، یہی سنت مؤکدہ ہے۔ لیکن حضور تاج الشریعہ جمعہ کے دن کی جو 4 رکعت نماز پہلے پڑھی جاتی ہے اس پر بھی زور دیتے ہیں، اور فتاوی تاج الشریعہ جلد نمبر 2 کتاب العقائد صفحہ نمبر 560 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے وعظ کے بعد خطبہ شروع کرنے سے پہلے اتنا وقفہ رکھے کہ لوگ سنتیں ادا کر لیں، اس کے بعد اذان دے یعنی اذان کہی جائے۔ حضرات محترم، حضور تاج الشریعہ کے نزدیک 4 رکعت نماز پہلے بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد 2 رکعت نماز فرض کے بعد جو 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے اور 2 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے یعنی 6 رکعت نماز یہ بھی ضروری ہے۔ حضور تاج الشریعہ کے نزدیک 10 رکعت نماز سنت مؤکدہ ہے، اور حضور تاج الشریعہ نے پہلے 4 رکعت کے لیے بہت زور دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ جو واعظ کرتے تقریر کرتے ان کو چاہیے کہ خطبہ دینے سے پہلے جو ہے 5 منٹ کا وقفہ دے اور 4 رکعت نماز سنت کو ادا کروائیں۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حضرات محترم، ہم نے اس کے تعلق سے ڈسکرپشن پہ لکھ دیا ہے، وہاں پر آپ پڑھ سکتے ہیں، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔